पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई। इस्लामाबाद में मौजूद घर में मिली है सज्जाद अहमद की लाश। जो ये नंबर 1 है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल बैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए हैं, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर? ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान की शुरू हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का हुक्म है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रही है। बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, अब पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। इस समय भारत की जो सेना है वो अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे लेके आ रहा है। जहन साथियों, एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक और जो है आतंकवादी मार दिया जा चुका है। यानी कि हिजबुल्लाह का जो एक कमांडर है वो एक बार ठोक दिया जा चुका है। पहले लश्कर के सारे आतंकी, अब हिजबुल्लाह के सारे आतंकी। यानी कि आप ये समझ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर अब डर और खौफ का माहौल जो है पूरी तरीके से बन चुका है। हर एक आतंकवादी सोच रहा है कि कहीं अब अगला नंबर जो है वो हमारा तो नहीं। और वही पाकिस्तान का कहना हर बार की तरीके, इसमें रॉक की साजिश है, इसमें राह की साजिश है। तो ये जो है बेसिकली घूम फिर करके जो मुद्दा है वो आखिरकार पाकिस्तान का ये भारत पे कहीं ना कहीं आकर के थम ही जाता है। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। हिजबुल्लाह का एक और आतंकवादी, उसको पाकिस्तान में हिजबुल आतंकी की गोली मारकर हत्या की गई है। मारा गया है हिजबुल आतंकी सज्जाद अहमद। केजीबी और मोसाद तर्ज पर चलने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। इस्लामाबाद में मौजूद घर में मिली है सज्जाद अहमद की लाश। जो ये नंबर 1 है, आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। बैंड कर दिए हैं यहाँ जिहादी ग्रुप्स को। आपके बहुत से जिहादी लोग इंडिया ने यहाँ असैसिनेट कर दिए हैं, बट कैन यू रिवाइव द जिहाद अगेंस्ट इंडिया एंड कश्मीर? बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। मजीद जो मतलब टपकता जाएगा, अब पता नहीं सारे परेशान हो रहे होंगे इन लोगों के ग्रुप के लोग कि अब पता नहीं किसका नंबर। ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। किसी को कोई किसी तरीके से मारते तो किसी को किसी तरीके से मारते हैं। यानी कि कमाल ही होगी, पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो राह की साजिश है, और राह कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है इस और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पाकिस्तान में हड़कंप मच चुकी है। इस समय भारत की जो सेना है वो अपने ट्रुप्स को बॉर्डर पे लेके आ रहा है, इक्विपमेंट बॉर्डर पे आ रही है, ऐसा दावा किया है पाकिस्तान के मीडिया ने आज। किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी जंग पाकिस्तान की शुरू हो सकती है, क्योंकि ट्रंप का हुक्म है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रही है। जो तेल की कीमतें है पाकिस्तान, वो हो सकता है 700 रुपए से भी लीटर ऊपर चला जाए। 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, एक दिन का तेल भी हमारे पास मौजूद नहीं। 700 रुपए लीटर तेल का मतलब क्या है? दुगनी गुर्बत। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस वक्त तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। 20 लाख, ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैरून मुल्क कम्युनिटी है। और कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। मतलब ये कि कमाल कर दिया है। लेफ्ट हैंड जो है, जैसे कब को कह रहे हैं ना राइट हैंड मार दिया, तो अब लेफ्ट हैंड मारना शुरू कब करेंगे पता नहीं। किसी ऐसे को नहीं देखा जिसको ये कहें कि हाँ ये बहुत बड़े ग्रुप में जो है ना, या बहुत बड़ा जो ग्रुप्स होते हैं इनके टेररिस्ट के, उसमें एक कोई मामूली सा प्यादा था। वो जैसे कहते हैं ना, तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया के साथ और भी तो कितने सारे लोग थे ना गब्बर सिंह के साथ। इसको सुनकर, इस खबर को सुन के ये भी कहा जा रहा है
कि जो इनके बॉसेस हैं, यानी कि जैसे कहते हैं हाफिज सईद हो गया, दाऊद इब्राहिम हो गया, मौलाना मसूद अजहर हो गया और सैयद सलाउद्दीन और न जाने कितने लोग, उनके जरूर जो है वो कान खड़े हो गए होंगे और वो कह रहे होंगे कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो एक एक करके मारते जा रहे हैं। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान ने ये भी कहा था कि जी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकती, तो अब करे तो क्या करें। पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद, उसमें आज एक रिपोर्ट सामने आई। ये उनका दावा है। बाय द वे मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, ये भारत की मीडिया नहीं है या मैं कोई भारत का जो इंफॉर्मेशन कुछ शेयर नहीं कर रहा हूं। ये पाकिस्तान के मीडिया में इस समय बातें हो रही है जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, तो इसमें कोई सेंसिटिव चीज में बात नहीं कर रहा हूं। जो ऑनलाइन है इंफॉर्मेशन मैं वो शेयर कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट में इन्होंने ये दावा किया है कि इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे बढ़ चुकी है। हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और होविटाइजर्स ये सारे ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया से हर किसी का उन्होंने पता कर लिया कि कौन कहाँ है, किस जेल में है, किधर है। और अगर ऐसा है तो भाई कमाल करते हैं पांडे जी, मतलब हद हो गई। इतनी इंटेलिजेंस अगर इंडिया की स्मार्ट है, इतनी तेज है, तो फिर यकीनन हमारी नंबर 1 क्या कर रही है एजेंसी। और जो कि हमारे अफसर आलम साहब कहते हैं ना नंबर 1, बिल्कुल जी, तो ये नंबर 1 है। आखिर ये कर क्या रहे हैं? मतलब वहां से इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पे टपकाते हैं और निकल जाते हैं। मतलब किसी को जहर देते हैं, किसी को गोली देते हैं, किसी को कोई किसी तरह कि पिछले 8 हफ्तों में, मतलब पिछले 2 महीनों में सैटेलाइट इमेजरी और ग्राउंड फुटेज जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, सो कॉल्ड पता नहीं कौन से एनालिस्ट हैं, उन्होंने रिवील किया है कि राजस्थान सेक्टर में काफ़ी हैवी रेल एक्टिविटी देखी गई है। और 10 स्पेशली पिछले 10 दिन के अंदर कम से कम 4 डेडिकेटेड मिलिट्री ट्रेन्स गई हैं राजस्थान में, जिसके अंदर टैंक्स, होविटाइजर्स और बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं वो जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने दावा किया है। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि इंडियन ऑफिशियल्स में और अलाइनमेंट्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि यूएई पाकिस्तान से बहुत दूर जा चुका है, जबकि यूएई के रिलेशंस इजराइल और इंडिया के साथ और भी स्ट्रेंथन हो गए हैं। यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो यूएई विल स्टैंड विद इजराइल एंड इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। अब ये कैसे हुआ, ये वो और भी ज़्यादा जा चुके हैं। तो मैं इसके ऊपर ज़रा बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो देखें जो खबर इसमें कौन कौन सी खबर है। अच्छा, मैं ये खबरें आपको पूरे सबूत और उन एविडेंसेस के साथ पेश करूँगी कि जो इस वक्त पाकिस्तानी कह रहे हैं। हमारे पास वैसे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑफिशियल जो है इसकी कोई एविडेंस या वो नहीं है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ये जियो पॉलिटिक्स कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर चल रही है। साथियों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे पाकिस्तान का एक और आतंकवादी हिजबुल्लाह का वो मार दिया जा चुका है। जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, हिजबुल्लाह का जो लीडर है वो मार दिया जा चुका है। हर एक जो है छोटे छोटे उसके जितने भी वर्क करने वाले उसके अंडर में आतंकवादी हैं, वो धीमे धीमे करके पाकिस्तान के अंदर मार दिए जा रहे हैं। और कहा तो जा रहा है कि अज्ञात वीरों का काम है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई पुष्टि जो है वो पूरी तरीके से आई नहीं है कि आखिर किसने मारा, क्यों मारा। लेकिन ये बताया जा रहा है इस्लामाबाद के उसके घर के बाहर जो है तो उसको गोली मारी गई है। अब बेसिकली पाकिस्तान के आतंकवादियों का ये डर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे ही पाकिस्तान के अंदर ये घुस करके हमारे ही घर के अंदर या हमारे घर के बाहर जो है वो ये आते हैं और हमको ठोक के चले जाते हैं। और पूरा शक जो है इनका एज यूजुअल प्रोपेगेंडा बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ भारत का काम है। भारत ने ये साजिश की है, भारत ने पाकिस्तान के लोगों को पैसा खिलाया है और फिर वही पाकिस्तानी जो है वो हमारे यहाँ के आतंकवादियों को ठोक के चले जाते हैं। वो आते हैं, मारते हैं और फरार हो जाते हैं। ऐसा पाकिस्तानियों की तरफ से बयान सामने निकल के आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी गिने चुने जो अब बचे हुए हैं, उनका भी नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं एक हफ्ते के अंदर ये 3 बड़े बड़े आतंकी जो हैं वो टॉप के मारे जा चुके हैं। 2 लश्कर के, अब एक जो है वो हिजबुल्लाह का। यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा खौफ बढ़ गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तो बात आप करना छोड़ ही दें, क्योंकि आसिम मुनीर जो हैं वो तो इस समय ट्रम्प की चापलूसी करने में ही लगे हुए हैं। और लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि ये इसमें जो है भारत की साजिश और भारत को जो है वो ऑर्डर मिला है, तभी वो भारत जो है ये सब चीज़ें कर रहा है पाकिस्तान भर के अंदर।
लेकिन आपकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।